वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दे रही हूँ कि वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आप यहाँ पे जो भी सुनेंगे और देखेंगे उसे कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, ये मेरा वादा है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इंग्लिश बोलने के लिए हमें किसी भी ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती है, तो क्या मैं सही हूँ? आंसर इज़ यस। अब देखिए ना, मैंने यहाँ पे बहुत सारे फ्रेसेस लिखा हुआ है, तो क्या इसमें कहीं पे भी कोई ग्रामर यूज़ हुआ है? आंसर इज़ नो। तो चलिए हम बोल के सीखते हैं। यहाँ पे कुछ फ्रेजेस हैं। फ्रेज का मतलब ये होता है कि सिंपल सेंटेंस जो कि विदाउट ग्रामर होता है, कहीं कहीं पे ग्रामर भी यूज़ होता है। तो चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं और आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन, व्हाट टाइम इज इट? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइम इज इट। अब बताइए ना, यहाँ पे कहाँ पे ग्रामर का यूज हुआ है? नहीं ना। आप इसे याद कर लीजिए, सिंपल याद कर लीजिए। व्हाट टाइम इज इट, क्या टाइम है, क्या टाइम हो रहा है। किसी से अगर आपको पूछना है तो व्हाट टाइम इज इट। यस। वेयर इज द नियरेस्ट बस स्टॉप, अगर आपको किसी से पूछना है कि यहाँ का नियरेस्ट बस स्टॉप कहाँ पे, तो आप बस सिंपल पूछ सकते हैं, वेयर इज द नियरेस्ट बस स्टॉप। अच्छा, इसके साथ जिस तरह से मैं बोल रही हूँ, आप भी बोल बोल के प्रैक्टिस कीजिए। बिलीव मी, मैंने भी इंग्लिश कुछ इसी तरीके से ही सीखी है। सिर्फ प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। जहाँ पे ग्रामर की ज़रूरत होगी मैं ग्रामर भी बताऊँगी। आप मेरे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिए। हाउ डू आई गेट टू द ट्रेन स्टेशन? मुझे यहाँ पे ट्रेन स्टेशन जो हमारा रेलवे होता है, रेलवे स्टेशन, वो कहाँ पे है, कहाँ पे मिल सकता है? आप बोल सकते हैं हाउ डू आई गेट टू द ट्रेन स्टेशन। कैन यू टेल मी द वे टू द लाइब्रेरी? क्या आप मुझे लाइब्रेरी का रास्ता बता सकते हैं? अब बताइए कहाँ पे ग्रामर का यूज़ हुआ है? कहीं पे भी नहीं। तो चलिए एक बार मेरे साथ फिर से प्रैक्टिस कीजिए। नंबर 1, व्हाट टाइम इज इट? व्हाट टाइम इज इट? आप जिस तरह से मैं बोल रही हूँ आप सेम उसी तरह से बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए। एंड बिलीव मी, वन डे योर इंग्लिश विल बी इम्प्रूव। ओके, वेयर इज द नियरेस्ट बस स्टॉप? हाउ डू आई गेट टू द ट्रेन स्टेशन? कैन यू टेल मी द वे टू द लाइब्रेरी? आप इस तरह के सेंटेंसेस, मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 लिखा है, आप अलग अलग तरह के सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे वीडियो के थ्रू। मेकिंग रिक्वेस्ट। अब हम जब किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, ये भी एक फ्रेसेस है, यहाँ पे भी किसी भी तरह का कोई ग्रामर यूज़ नहीं हुआ है। सो फर्स्ट सेंटेंस है, प्लीज़ पास मी द सॉल्ट। आप मुझे नमक दे देंगे प्लीज़। जब हम कुछ इस तरह के सेंटेंस या रिक्वेस्ट करते हैं तो हम इस तरह का सेंटेंस यूज़ करते हैं। आप सॉल्ट की जगह पे कुछ भी और भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक प्लीज़ पास मी द शुगर, प्लीज़ पास मी द पोटैटो। आप वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क, आप इस सेंटेंस के थ्रू बोल सकते हैं, राइट। कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो? क्या आप खिड़की खोल सकते हैं? थर्ड, कैन यू गिव मी अ मोमेंट? क्या आप अपना थोड़ा सा समय दे सकते हैं? मे आई बोरो योर पेन? क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? बोरो का मतलब होता है उधार लेना, एंड लैंड मतलब होता है उधार देना, राइट। सो चलिए एक बार आप मेरे साथ फिर से प्रैक्टिस कीजिए। सो फर्स्ट सेंटेंस है, प्लीज़ पास मी द सॉल्ट। प्लीज़ पास मी द सॉल्ट। ओके, जिस तरह से मैं बोल रही हूँ आप भी मेरे साथ बोलिए। सो लेट्स स्टार्ट। अरे देख क्या रहे, बोलिए। ओके ओके, मुझे पता है आप लोग बोल लेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे, पर सब्सक्राइब नहीं करेंगे। सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है। प्लीज़ पास मी द सॉल्ट। प्लीज़ पास मी द सॉल्ट। याद रखिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, राइट। सो प्लीज़ पास मी द सॉल्ट। कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो? कैन यू गिव मी अ मोमेंट? मे आई बोरो योर पेन? ओके गुड। सो प्रैक्टिस हो गई है। तो चलिए आप इस वीडियो को एटलीस्ट 5 टाइम्स देखिए, और हो सके तो एक बार लिख के देख लीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कोई बात नहीं, आप बोल बोल के प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप छोटे बच्चे हैं तो मैं बोलूँगी कि आप ज़रूर लिख के देखिए। अगर आप देखने वाले कोई अडल्ट हैं या फिर हाउस वाइफ हैं तो उनके लिए बोल के प्रैक्टिस करना ज़्यादा सही है, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता है।
ओके, चलिए।